आपका फ्लैट खाली पड़ा है, यानी आप भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और आपने उसे किराए पर भी नहीं दिया है, तो क्या आपके ऊपर इनकम टैक्स नोटिस भेज सकती है, ये कहते हुए कि वो जो फ्लैट खाली पड़ा था उसका साल भर का अंदाजन जो भी रेंटल वैल्यू उन्हें निकलता है उसको आपका इनकम समझकर। जी हाँ। दरअसल एक ऐसा ही नोटिस एक व्यक्ति को आया और आगे क्या हुआ बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस की जहां पर एक खाली पड़े फ्लैट जिसमें ना तो वो खुद व्यक्ति रहते थे और ना ही उन्होंने किराए पर दिया था, पर जिस पीरियड के लिए उन्होंने किराए पर नहीं दिया था उस पीरियड के लिए उनके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि उस रेंटल इनकम का आपका सोर्स आपका इनकम माना जाएगा और उसके ऊपर टैक्स लगाने की बात कही। जी हाँ। केस के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। ऑर्डर आप जरूर पढ़िएगा। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल का ये ऑर्डर है। दरअसल हुआ ये कि 2022-23 में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उन्होंने एक सर्च कैरी आउट किया और सर्च कैरी आउट करते वक्त जिनके ऊपर सर्च कर रहे थे पता चला कि उनका बैंड्रा के बैंड स्टैंड एरिया में एक फ्लैट है जो खाली पड़ा था, किराए पर उन्होंने नहीं दिया था। और उन्होंने क्या किया, यानी टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया कि किराया अंदाजन पहले तो उन्होंने जो भी सर्च वेबसाइट्स होते हैं जहां से हम प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं, रेंट पर लेते हैं, उन पर जाकर देखा तो कहा कि इसका 2 लाख रुपया प्रति महीने होना चाहिए। पर बाद में जो व्यक्ति थे, जो एसएससी थे, यानी जिनके ऊपर सर्च किया गया था, उन्होंने कहा कि हाँ ये हमारा फ्लैट है, हमने किराए पर देने के लिए ही रखा था, पर हमें कोई किराएदार नहीं मिल रहा था, इसके लिए किराए पर हमने दिया था। जो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 था उसके अंदर कोई भी किराएदार नहीं था। उसके बाद में उसी साल 2022 के साल में ही उन्होंने फ्लैट किराए पर दिया, पर किराया 2 लाख रुपया नहीं, 65,000 रुपये कुछ अंदाजन पकड़ा गया। अब हुआ ये कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि ठीक है चलो, 65,000 के हिसाब से उन्होंने कैलकुलेट किया और एक बहुत अच्छा खासा 7 लाख 8 लाख का अमाउंट हो गया। उसके ऊपर 30% डिडक्शन दे दिया और कहा कि बाकी जो 5 लाख से ज़्यादा अमाउंट है वो आप टैक्स आप उसका इनकम आपका माना जाएगा और उसको टोटल ऐड कर दिया गया। अब ये जो चीज़ थी पहले पहुंची कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स के पास। वहाँ पर भी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स जोड़ा था उसे माना गया और मामला बाद में पहुंचा इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल पर। और 23 जुलाई 2026 को ये ऑर्डर आया है। ऑर्डर के बाद मतलब जिरह के वक्त ये बात जो सामने जो व्यक्ति थे उन्होंने कहा कि पहली चीज़ तो ये कि देखिए हम ब्रोकर के ज़रिए बहुत समय से ट्राई कर रहे थे कि फ़्लैट किराए पर चला जाए, पर वो जो पीरियड था उस वक्त मार्केट थोड़ा स्लो डाउन था तो कोई किराएदार नहीं मिल रहा था। जैसे ही किराएदार मिला हमने किराएदार को रख दिया और अग्रीमेंट की कॉपी भी पेश कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जो पीरियड था जिसके अंदर कोई किराए पर नहीं रह रहा था उस पीरियड में जब हम मेंटेनेंस बिल भर रहे थे तो नो ऑक्यूपेंसी चार्जेस जो होता है वो भी हम दे रहे थे, तो वो भी उन्होंने प्रेजेंट किया। और उसके बाद में जब किराए पर गए तो उस वक्त का भी मेंटेनेंस बिल उन्होंने सबमिट किया। तो बहुत सारी चीज़ों को अब जाकर कुछ जैसे कि वो ब्रोकर का जो लेटर था या ब्रोकर ने जो कहा कि हाँ हम ट्राई कर रहे थे, नेगोशिएशंस चालू थे, लोगों को भी लेकर आए थे पर नहीं हो पा रहा था, ये सारी चीज़ इस लेवल पर आई। तो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कहा कि दोबारा इस मैटर को जो नए दस्तावेज आए हैं उनके जरिए असेसिंग ऑफिसर सुने और फिर जो भी फैसला हो वो दे। यानी कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया, पर सेक्शन 23(1)(a ऑफ इनकम टैक्स जिसका यहाँ पर इस्तेमाल किया गया वो हमें जानना ज़रूरी है। 23(1)(a ऑफ इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि यदि कोई फ्लैट जो आपका है पर आप वहाँ नहीं रह रहे हैं, आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और आपने किराए पर भी नहीं दिया है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसके ऊपर जो नॉमिनल एवरेज रेंट होता है उसको कैलकुलेट करके आपको डिडक्शन का जो जितना अलाउड है उतना करके बाकी टैक्स कर अमाउंट पर टैक्स कर सकता है, आपका इनकम पकड़ के उसके ऊपर टैक्स कर सकता है। तो यानी खाली पड़े हुए फ्लैट के ऊपर भी आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है, ये नियम बताता है। हालांकि इस केस में जहाँ पर वो खाली पड़ा हुआ फ्लैट था वो रेंट पर देना चाहते थे और नहीं हो पाया, उस पर कोई फाइनल ऑर्डर या जजमेंट नहीं आया है। ये अब वापस से केस सुनी जाएंगे, जो दस्तावेज उन्होंने प्रेजेंट किया था उसके
उसके बिना पर, और फिर जाकर असेसिंग ऑफिसर कोई फाइनल ऑफिस जो भी आएगा निर्णय, अगर इन्हें ना पसंद होगा तो चैलेंज करेंगे या फिर उस तरीके से केस आगे बढ़ेगा। वीडियो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, पर हमने एक आर्टिकल हमारे वेबसाइट squarefitindia.com पर इस ऑर्डर के ऊपर लिखा हुआ है, आप ज़रूर पढ़िएगा। वीडियो आप स्क्वायर फिट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अब जितना हो सके उतना इस वीडियो को लाइक करें, सेव करके रखें ताकि आगे आपके काम आ सके, और शेयर करें ताकि लोगों के काम आ सके। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।